If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो आपका स्टार्ट क्वेश्चन कहाँ से होगा? लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई. ठीक है, तो x बाई वाई है, तो इसके अंदर क्या करेंगे? अब इक्वेशन पहले जो कंडीशन है उसे इक्वेशन बनाइए. इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब कि x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करो 1, तो आंसर क्या आएगा? 1. ठीक है, इस तरीके से. तो इसको पहले सॉल्व कर दो. डेट x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1. सो x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0. सो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इट बिकम्स 1 बाई 2. क्या? फ्रैक्शन बिकम्स 1 बाई 2 इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. मतलब कि न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ y प्लस 1. तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1. सो 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब एलिमिनेशन मेथड करते हैं, जैसे x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब देखिए y है, तो कुछ कहीं से कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब कि एलिमिनेट कर लो, साइन चेंज हो जाएगी सबकी. तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? x इक्वल्स टू 3 हुआ, राइट. अब x इक्वल्स टू 3 है, आप किसी में भी डाल दीजिए, जैसे 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो ये क्या होगा? y इक्वल्स टू 5. तो आपका x इक्वल्स टू 3 आया, y इक्वल्स टू 5 आया. एक चीज़ याद रखिए, अगर आपने क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट किया है ना, तो इसका एंड भी वहाँ पे ही होगा. डेट द फ्रैक्शन इज 3 बाई 5. ठीक है, मतलब यहाँ से शुरू किया आपने सपोज करके, लेट द फ्रैक्शन बी x बाय, तो फ्रैक्शन क्या आया? 3 बाई 5. 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. 10 years later, मतलब देखिए दो कंडीशन है. 5 years ago मतलब -5 करना है, 10 years later मतलब +10 करना है. नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज का पूछा है, सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी वाई ईयर्स. ठीक है, और सोनू का क्या होगा? सोनू का विल बी वाई ईयर्स. इसका x ईयर्स कर लेते हैं, नूरी का ऑब्वियसली x ईयर्स ही आएगा, x ईयर्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट 5 years अगो. 5 years अगो मतलब नूरी क्या हो जाएगी? x माइनस 5, और सोनू की एज क्या होगी? y माइनस 5. अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज, मतलब कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5. सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15. सो x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0. ठीक है, एक ये कंडीशन है. दूसरी कंडीशन है 10 years लेटर. ठीक है, 10 years लेटर में नूरी की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 10 हो जाएगी, और सोनू की क्या होगी? y प्लस 10 होगी. अब उसका क्या है? दैट नूरी विल बी ट्वाइस, मतलब कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10. ओके, सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10, 20. फाइन. तो x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आ गए आपके. फाइन. ओके, सो अब
एलिमिनेशन करते हैं, जैसे x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे आप है ना, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रखती हूँ ताकि साइंस में कोई भी गड़बड़ी ना हो, लेकिन आप चाहे तो ये 10 को इक्वल टू के पहले साइड होगा, उस साइड सॉरी इक्वल टू के उस साइड होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये माइनस प्लस प्लस, ये जो साइन में रख रही हूँ माइनस प्लस, ये नीचे वाले का जो इक्वेशन है उस पर रख रही हूँ, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, सो -3 + 2 इज़ -y, और ये क्या होगा +20, और एज है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो y = 20 ईयर्स। तो y को कहीं भी रख लो, जैसे x - 2 × 20 - 10 इक्वल्स टू 0, so x - 40 - 10 equals to 0, so x - 50 equals to 0, so x equals to 50 years, ठीक है, मतलब 20 years and 50 years, ओके। x 50 years है, तो मतलब प्रेजेंट एज, अब यहाँ पे हमने शुरू किया था, तो एंड क्या करेंगे, that Noori is equal to 50 years and Sonu's present age is equal to 20 years. The sum of the digits of 2, सबसे पहले तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। ये देखिए ये 2 डिजिट नंबर है, मतलब कि लेट द नंबर बी xy, ठीक है। तो इसका एक्सपांशन फॉर्म क्या होगा, 10x + y, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। सो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे 2 डिजिट क्या है, x और y, तो x + y इज इक्वल टू वॉट, 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब कि 9 × 10x + y इज twice, is मतलब इक्वल टू is twice the number obtained by reversing the order of the digits, तो मतलब 10y + x। अब आप रिवर्स कर रहे हो नंबर को, तो yx हो जाएगा, तो इसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगा, 10y + x, ठीक है। तो ये है, तो इसका क्या होगा, देखिए 90x + 9y इज इक्वल टू 20y + 2x, राइट। तो यहाँ पे 90x - 2x + 9y - 20y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये देखिए -2x है, तो ये 88x हुआ, एंड माइनस ये क्या होगा, 11y इक्वल्स टू 0, so 88x is equal to 11y, so y is equal to 88 upon 11x which is equal to, so y equals to 8x, y equals to 8x आया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रख लो इसके अंदर, so x + 8x is equal to 9, so 9x is equal to 9, so x equals to 1, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, x, सो द ओरिजिनल नंबर मतलब कि xy इज व्हाट 1 8, so the required number is what, 18. Meena went to a bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give her 50 rupees notes and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है 2000 क्या है, रुपीज़ है, 25 क्या है, नोट्स है, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स, तो मतलब ऑब्वियसली 50 और 100, तो लेट 50 notes be x and let 100 notes be y, ठीक है। अब देखिए नोट्स टोटल कितनी है, 25 है, तो x + y इज इक्वल टू वॉट, 25, ठीक है। और रुपीज़ क्या होगा, 2000, सो 50x + 100y इज इक्वल टू 2000, राइट। सो 50x + 100y इज इक्वल टू 2000। तो हमारे पास ये दो है, लेकिन कोई एक वेरिएबल हमें सेम करना है, तो फॉर इजी कैलकुलेशन हम इसको मल्टीप्लाइड बाय
क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 100x प्लस 100y इक्वल्स टू 2500, ठीक है। और ये क्या होगा, देखिए 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। तो सारा सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। 100 माइनस 50 मतलब 50x इज इक्वल टू ये क्या होगा 500, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 500 अपॉन 50 0 सो x इज इक्वल टू क्या होगा 10 हो गया, ठीक है। अब हमें y फाइंड करना है, सो 10 प्लस y इज इक्वल टू 25, सो y इज इक्वल टू 25 माइनस 10, सो y इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो मतलब अब हमारा यहाँ पे एंड होगा स्टेटमेंट। सो 50 नोट्स इज इक्वल टू 10 एंड 100 नोट्स इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो देखिए 50 इंटू 10 तो 500 प्लस 100 इंटू 15 तो 1500, तो 1500 प्लस 500 इज व्हाट 2000। हो गया टैली। लास्ट सम, a lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter, ठीक है। मतलब कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, वो पहले 3 डेज़ मतलब फर्स्ट 3 डेज़ के लिए फ़िक्स चार्ज लेती है कि भाई आपने फर्स्ट डे के लिए इतना और बाद में फिर आप लेके जाओगे तो पर डे इतना लगेगा। सो सरिता ने 27 फॉर बुक कैप फॉर 7 डेज, सविता ने 7 दिन अपने पास बुक रखी और उसने कितना पे किया 27 रुपीज़, ठीक है। और जबकि सुसी जो है उसने पे किया है 21 और उसने रखे कितने दिन के लिए 5 डेज़ के लिए। तो हमें फ़िक्स चार्ज और चार्ज पर एक्स्ट्रा हमें फाइंड करना है। तो हम अभी सपोज़ क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी x and additional charge भी बाय, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन देखने जाओ तो सरिता ने टोटल कितने दिए 27, उसमें से पहले 3 डेज़ का, तो मतलब कि x और बाद में कितने दिन एक्स्ट्रा ले लिए 4y, ठीक है। फिर सरिता ने ये किया, सुसी ने क्या किया, उसने किया इक्वल्स टू 21 और उसने तो ये x तो रहेगा ही फर्स्ट फिक्स चार्ज प्लस 2y, मतलब कैसे ये 4 और ये 2 कैसे आया, समझ में आया। देखिए टोटल इसने कितने दिया 7 डेज़ रखा, 7 में से 3 डेज़ तो फिक्स मतलब 3 यहाँ पे आ गया, बचा क्या 4, यहाँ पे क्या था 5 डेज़ के लिए रखा, तो मतलब 3 तो फिक्स है, बचे कितने दिन 2, राइट। अब आपके पास 2 है, यही इम्पॉर्टेंट था, ये इक्वेशन बनाना ही, बाकी तो सॉल्विंग और x और y फाइंड करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये तो ये क्या होगा 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 क्या होगा 6, सो y इज इक्वल टू क्या है 3, सो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, सो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, सो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। तो मतलब फिक्स चार्ज क्या है, x क्या है, x इज़ फिक्स चार्ज कितना दिया 15 रुपीज़, ठीक है। और एडिशनल चार्ज कितना हुआ 3 रुपीज़, राइट, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।